नमस्कार बच्चों, मैं आज आप लोगों के सामने गीत अगीत कविता के कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की जीवनी लेके आई हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा और याद रखिएगा। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में 30 सितंबर 1908 को हुआ। वे सन 1952 में राज्यसभा के सदस्य मनोनीत किए गए। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण अलंकरण से भी अलंकृत किया, मतलब पद्म भूषण पुरस्कार से। दिनकर जी को संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अपनी काव्य कृति उर्वशी के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दिनकर की प्रमुख कृतियां हैं, मतलब क्या क्या लिखा उन्होंने: हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी और संस्कृति के 4 अध्याय। दिनकर ओज के कवि माने जाते हैं। इनकी भाषा अत्यंत प्रवाहपूर्ण, ओजस्वी और सरल है। दिनकर की सबसे बड़ी विशेषता है अपने देश और युग के सत्य के प्रति सजगता। दिनकर में विचार और संवेदना का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। इनकी कुछ कृतियों में प्रेम और सौंदर्य का भी चित्रण है। प्रस्तुत कविता गीत अगीत में भी प्रकृति के सौंदर्य के अतिरिक्त जीव जंतुओं के महत्व, मानवीय राग और प्रेम भाव का भी सजीव चित्रण है। कवि को नदी के बहाव में गीत का सृजन होता जान पड़ता है, तो शुक-शुकी के कार्यकलापों में भी गीत सुनाई देता है। और आल्हा गाता प्रेमी तो गीत गान में निमग्न दिखाई देता ही है। कवि का मानना है कि गुलाब, शुकी और प्रेमिका प्रत्यक्ष रूप से गीत सृजन या गीत गान भले ही न कर रहे हों, पर दरअसल वहाँ गीत का सृजन और गान भी हो रहा है। कवि की दुविधा महज इतनी है कि उनका वह अगीत जो गाया नहीं जा रहा, महज इसलिए अगीत है, सुंदर है या प्रेमी द्वारा सस्वर गाया जा रहा गीत।